माँ का बसता सपना, मैं काबिल कब बन जाऊं। नैन में माँ का बसता सपना, मैं काबिल कब बन जाऊं। कर कर चिंता बूढ़ी हो गई मैं, कभी तो ऊपर दिखलाऊं। बाप से मेरा चला न जाता फिर भी काम को जाता है। बाप से मेरा चला न जाता फिर भी काम को जाता है। और मेरे खर्चा भरवाने खातिर रोज कमा के लाता है, रोज कमा के लाता है। चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम आज सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब इसके बाद जो टॉपिक बनेगा अब बनेगा अपमार्जक, यानी साबुन और अपमार्जक में डिफरेंट होगा। क्या हो जाएगा, साबुन और अपमार्जक में अंतर हम लोग स्पष्ट करेंगे इसके बाद के सेशन में। तो आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि समजातीय श्रेणी है क्या, समजातीय श्रेणी क्या है। कार्बन दो कर्मगत सदस्यों के बीच -CH2 का अंतर होता है, वही क्या होता है, समजातीय श्रेणी होता है। क्या होता है, समजातीय श्रेणी होता है। तो इसके बारे में और एथेनॉल के भौतिक गुण के बारे में हम लोग देखेंगे। देखने से पहले हम लोग कुछ बातें जो अध्ययन किए थे रिकॉल कर लेते हैं, यानी फिर से याद कर लेते हैं। बार बार रिवीजन करने से हम लोग को हमेशा याद रहता है। तो हम लोग कार्बन और यौगिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। कार्बन और यौगिक चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम लास्ट स्टेप पर है। इसके बाद 1 से 2-3 गो और क्लास लगेगा, उसके बाद कार्बन और यौगिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव का जो डिस्कशन होगा आप लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं। यानी जो भी 4 गो ऑप्शन होता है, 4 में से 4 प्रकार के उसमें से हम क्वेश्चन डिराइव करते हैं। इसमें जो उसके बाद एथेनॉल, उसके बाद हम लोग हीरो और ग्रेफाइट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप भी हम लोग का फाइनल हो चुका है। अब जो है समजातीय श्रेणी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद एथेनॉल के भौतिक और इसके रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे एथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आइए हम इस सेशन के माध्यम से जानते हैं कि समजातीय श्रेणी है क्या। वैसे कार्बन यौगिक जिसमें -CH2 का अंतर होता है, क्या होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप दो कर्मगत सदस्यों के बीच -2 CH2 का अंतर होता है, वही क्या होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। क्या होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। समजातीय श्रेणी पहले किसे कहते हैं तो आप याद कर लीजिए, दो कर्मगत सदस्यों के बीच -CH2 का जो अंतर होता है वही क्या हो जाता है, समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। इसको इंग्लिश में होमोजीनियस सीरीज बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं एथेनॉल का भौतिक और उसके गुण के बारे में। तो पहले समजातीय श्रेणी का हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि समजातीय श्रेणी कैसे, यानी समजातीय श्रेणी का मतलब समान जाति। मान लीजिए हम क्या हो गया CH3, क्या हो गया CH3OH, इसका जो नाम है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेथनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम मेथनॉल बोलते हैं। क्या होते हैं, इसको मेथनॉल बोलते हैं। और जो C2H5 और OH जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, ये अल्कोहल श्रेणी का है, यानी फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल जो हम लोग बात किए थे वही है। अब इसमें कह रहा है -CH2 का अंतर, यहाँ हम लिख देते हैं -CH2 का अंतर क्या होता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, C2H5 में से CH3 घटाएंगे तो कितना होगा, क्या हो जाएगा, ये को कार्बन घटाएंगे तो कार्बन एगो हो गया। क्या हो गया, कार्बन एगो हो गया। और H5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एगो बॉन्ड हो जाता है। क्या होता है, -CH2 का अंतर। इसके जो बीच में डिफरेंट होता है CH3OH और C2H5OH के बीच में जो डिफरेंट होता है वही क्या हो जाता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। क्या होता है, वही समजातीय श्रेणी कहलाता है। तो समजातीय श्रेणी भी देख लिए। अब कोई कहेगा कि खाली अल्कोहल में होता है, ऐसा बात ना है खाली अल्कोहल में होगा। जितना भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखे थे उसमें भी होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में भी होता है। तो ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अल्कोहल में केवल नहीं होता है, सब फंक्शनल ग्रुप में भी होता है। तो अब हम देख लेते हैं क्लोरो के बारे में। क्लोरोमीथेन यानी CH3, इसका जो नाम है क्लोरो क्या हो जाएगा, मीथेन बोलते हैं। इसका जो C2H5
Cl, क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोएथेन। इसके जो बीच में जो डिफरेंट होता है यानी अंतर होता है तो -CH2 का अंतर होता है। क्या होता है, -CH2 का जो अंतर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। इसी प्रकार हम लोग जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हम निकाल सकते हैं। इसके बीच में जो भी निकलेगा -CH2 का अंतर ही निकलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ठीक, समजातीय श्रेणी के बारे में हम लोग देख लिए और आप लोग समझ चुके हैं कि समजातीय श्रेणी क्या है। दो क्रमागत सदस्यों के बीच -CH2 का जो अंतर होता है वही क्या होता है, समजातीय श्रेणी होता है। अब हम बात कर लेते हैं एथेनॉल के बारे में। अभी देखिए इसका नाम क्या है, एथेनॉल। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें कि एथेनॉल का भौतिक गुण क्या होता है। क्या होता है, भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होता है, एथेनॉल का जो भौतिक गुण क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इथेनॉल जो है ये क्या होता है, कमरे के तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इसमें जो है ये है जो मीठा गंध देता है। क्या होता है, मीठा गंध देता है। इसका जो सुगंध है एथेनॉल का, ये क्या होता है, मीठा गंध देता है यानी मीठा होता है। इसका जो सुगंध है यानी सुगंध जो बाहर निकलता है जिसे हम लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का विषैला गैस निकला था, जब आप कैसे महसूस कीजिए कि विषैला है, आज नाक से जैसे सूंघते हैं वैसे ही महसूस किया जाता है कि ये कैसा महसूस हो रहा है, मीठा हो रहा है कि कैसे। और उसके बाद दूसरा होता है जीभ पर चखने के बाद भी पता चल जाता है मीठा कि तीखा है। तब हम लोग देख लिया कि ये कमरे के तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। दूसरा जो है इसका जो गंध होता है मीठा गंध उत्पन्न करता है। क्या होता है, मीठा गंध देता है। इसका जो कथनांक का बात करेंगे तो इसका जो कथनांक है केल्विन में 351 केल्विन यानी केल्विन। अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, इसका जो कथनांक होता है यानी एथेनॉल का जो कथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो गलनांक होता है के में बात करेंगे यानी केल्विन में तो 156 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 156 के। अगर बात कर लेते फिर इसका हम गलनांक एक माइनस डिग्री 177 डिग्री सेल्सियस भी होता है। क्या होता है, 177 डिग्री सेल्सियस। एथेनॉल के गुणधर्म के भौतिक गुणधर्म के बारे में देख लिए। यह जो है जल में इसके अच्छा विलायक होता है यानी जल में क्या होता है, विलीन हो जाता है, जल में इसको मिलाया जा सकता है। आप लोग अगर कहीं गांव देहात में देखे होंगे तो दारू, गांव देहात में हमारा दारू तो नीतीश कुमार बैन किया है मगर दारू हर जगह मिल रहा है। ये एक ऐसा चीज है आदेश के अनुसार बंद है, जहाँ भी पाइएगा वहाँ भी ये मिलेगा दारू। क्या बोलते हैं इसको, शराब बोलते हैं। ये क्या है, शराब है। अब हम जब शराब के बारे में बात करेंगे तो कौन अच्छा शराब होता है और कौन बुरा शराब होता है जिससे मौत हो जाती है, जहरीली होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, मेथनॉल जो है अल्कोहल, ये मेथनॉल जो अल्कोहल है ये होता है जहरीली शराब, जिसे अगर इंसान कोई पिएगा तो उसको क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। क्या होता है, मौत हो जाता है। गाँव देहात में अगर देखे होंगे तो अभी पटना के जो न्यूज था कुछ दिन पहले चर्चा में था कि 3 व्यक्ति ने, अरे चुआठ दारू आप लोग समझ रहे हैं, जो यूरिया के मिला के बनाया जाता है वही जो होता है जहरीली शराब, उसी को बोलते हैं। उसमें कौन सा होता है, यही मेथनॉल होता है, जिसको इंसान पीने से, हम लोग पिएंगे, कोई भी व्यक्ति पिएगा तो उसका मौत हो जा सकता है। क्या होता है, मौत हो जा सकता है, किडनी खराब होता है, लीवर भी खराब होता है, डैमेज हो जाता है। मादक यूज नहीं करना चाहिए। ठीक, और जो पीने वाला शराब है, पीने वाला शराब के बारे में बात करेंगे कि क्या हो जाएगा, ये एथेनॉल है। एथेनॉल जो है जिसको पीने से किसी प्रकार की उतना हानि नहीं होती है शरीर में। लोग कहता है कि जब बियर लोग पीता है तो जितना भी भारी मात्रा में इसका दाम है, जितना भारी मात्रा में जो शराब मिलता है यानी उसका प्राइस ज़्यादा है, वो सबसे अच्छा शराब होता है। क्या होता है, अच्छा शराब होता है। अगर आप लोग इस बात को जानेंगे तो कई प्रकार के उसमें शराब का क्वालिटी है, तो उतना हम नहीं जानते कि शराब की क्वालिटी कौन कौन से हैं, चाहे उसके बारे में हम जान भी नहीं करते हैं कि क्या होता है। हाँ, ये जानते हैं कि जब इस शराब है इसका कहाँ, मतलब कौन पीने शराब खराब इंसान हो सकता है, इसका किडनी यानी डैमेज होता है, वो इसको मौत के घाट उठ जा सकता है। यही जो है मेथनॉल है, जो यानी जहरीली मतलब शराब, वो यही है जिससे इंसान की डेथ हो सकती है। तो यही शराब जो है इसको पीने से इंसान का मृत्यु नहीं हो सकता है,
बल्कि इस पर पीना चाहिए और अच्छा भी है, इसको पीना चाहिए। मगर आप लोग इस बात को सोचते हैं कि सर पढ़ाते पढ़ाते दारू शराब के बारे में बता रहे हैं, तो इसे भी अवगत कर लीजिए कि कौन शराब पीना चाहिए, कौन शराब नहीं पीना चाहिए। जो शराब बैन है, अभी मान लीजिए सेना पर जो है जवान, उसको एक शराब का बोतल मिलता है, सबसे उच्चतम क्वालिटी का वह शराब होता है। क्या होता है, सरकार द्वारा उसे दिया जाता है शराब। तो कोई कोई होता है जो सेना भर्ती आर्मी उनका के लेके घर चला आता है चुरा लुका के, तो यही जो शराब है इसको पीने से किसी भी प्रकार की दिक्कत न होती है। यही शराब है एथेनॉल, जिसके पीने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो यही है, अच्छा विलायक होता है। इसको शराब को क्या कहते हैं, पानी में मिलाकर हम लोग पी सकते हैं। अब इसका बात करें कि यही जो एथेनॉल है इसका उपयोग कहाँ होता है, क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, यानी इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, इसका प्रयोग किया जाता है टीचर आयोडीन बनाने में। क्या होता है, टीचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने में। अगर जो किसी को खांसी हो गई है, किसी को खांसी हो गई, तो इसमें भी क्या प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल उसमें उपयोग लाया जाता है। एथेनॉल का उसमें मिक्सिंग किया जाता है, तब जाकर वो सिरप तैयार होता है। तो इसमें देखिएगा काफ़ी मतलब कॉफ़ी वाला यानी खांसी वाला सिरप में वो मीठा मीठा गंध देता है। तो अभी बात कर रहे थे जो एल्कोहल है यानी एथेनॉल है, ये क्या होता है, मीठी गंध उत्पन्न करता है, वो मीठा मीठा देता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसमें कौन सा क्या मिलाया गया है, तो एथेनॉल मिलाया गया है। टॉनिक के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। क्या होता है, टॉनिक के रूप में। टॉनिक जो मिलता है मेडिसिन में मिलेगा, टॉनिक यानी मोटाने वाला। कहता है लोग कि इसके शरीर में खाना वाना नहीं खा रहा है, इसका शरीर कमजोर हो गया, तो उसके लिए टॉनिक चलाया जाता है। उसमें भी किसका प्रयोग होता है, एथेनॉल का प्रयोग होता है। तो देखिए कहाँ प्रयोग होता है, एथेनॉल का। अब हम बात कर लेते हैं पेय पदार्थों के रूप में। अभी बात कर रहे थे पेय पदार्थों का मतलब क्या है, इसको पीने के भी रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं एथेनॉल का, पीने के रूप में। तो अभी हम बता रहे थे आपको एथेनॉल के बारे में। तो जो आर्मी वगैरह आर्मी वाले लोग को, जो आर्मी है सेना भर्ती में है, उनको एक शराब मिलता है, वो अच्छा शराब है, उसको क्या होता है पिया जाता है, उसे किसी प्रकार की उतना हानि नहीं होती है। बल्कि CH3O मेथनॉल जो शराब है, इसमें बनाया जाता है जो यूरिया डाल के कई प्रकार के इसमें क्या क्या क्रिया से बनाया जाता है, वो जहरीली शराब है, उसे नहीं पीना चाहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसको कैसे बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, तो देखिए C2H5 इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोएथेन। क्या होता है, क्लोरोएथेन। और सोडियम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या करेंगे, हीट करने पर क्या कहता है, क्लोरोएथेन और सोडियम मतलब हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, अब क्रिया कराने पर यानी उसको हीट करने पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद CH2H5OH यानी क्या बनता है, एथेनॉल उत्पन्न होता है। और ये क्या होता है, नमक उत्पन्न होता है। क्या होता है, नमक उत्पन्न होता है। तो नमक को अलग कर देते हैं और एथेनॉल का क्या करते हैं हम लोग, दारू के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं, दारू के रूप में। अब बात कैसे की है कि कैसे बनाया जाता है, ये क्या किया जाता है, क्लोरोएथेन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, अब क्रिया करा के यानी इसको हीट करेंगे, यानी गर्म करके क्या करेंगे, गर्म कर को क्या बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि जितना मैं बातें इसमें बताया हूँ, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, नहीं हुई होगी। तो अगर दिक्कत नहीं होगी, तब अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और AP क्लासेस यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो मेरा वीडियो मिलेगा AP क्लासेस पर। तो AP क्लासेस में कई गो चैनल है, तो उसमें चैनल देख लेना है। उसमें कैसे कैसे लोगो है, लोगों के अनुसार आपको क्या करना है, AP क्लासेस सर्च कीजिएगा। उसके बाद चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो जो वीडियो प्रोवाइड हो रहा है नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, आप इस वीडियो को नहीं देख पाइएगा। ठीक, तो बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, हम उसका सलूशन कराएंगे। अगर मेरे दोस्त पिछले वीडियो में भी हम बताए थे मद्य निषेध के बारे में, एक दोस्त कमेंट किए तो उसके बारे में हम बताए उनको कि मद्य निषेध में सिलेबस क्या है, उसका वैकेंसी आया है। तो अगर जो मेरे दोस्त यानी 10वां पास यानी इंटर पास कर चुके हैं
और जिनका उम्र 18 वर्ष हो चुका है, 18 वर्ष से अधिक हो रहा है, तो वही मद्य निषेध का फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है उनके लिए। और जो जिनका 18 वर्ष उम्र ना हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो अगर जल्द से जल्द जाइए इस फॉर्म को भर दीजिए। सिलेबस अगर नहीं जानते होंगे तो कितना नंबर का किस सब्जेक्ट में से आता है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग सिलेबस उसको देख लीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।